तभी मशीन में से रोशनी निकलती है और उस रोशनी के साथ कुछ चमत्कारी सोने की गाय बनकर निकल आती हैं। एक बार कुछ लालची चोर शैतान की गुफा के पास जाते हैं और देखते हैं कि शैतान ने कुछ नागिन को बंदी बना रखा था। नागिन शैतान से कहती है, हमें छोड़ दे लालची शैतान, तेरी वजह से हमारा पूरा नागलोक तबाह हो गया और अब तू इस पृथ्वी को भी तबाह करना चाहता है। शैतान कहता है, मैं यहाँ तुम्हें मेरी मशीन में डालने के लिए लाया हूँ। इस पूर्णिमा की रात को मैं तुम्हें जैसे ही इस मशीन में डाल दूंगा, तुम्हारी सारी शक्तियाँ मेरी हो जाएंगी। इस मशीन के जरिए मैं जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। शैतान की यह सब बातें चोर सुन लेते हैं। चोर कहते हैं, भाई यह तो कोई चमत्कारी मशीन लग रही है, अगर हम इसे चुरा लें तो हम भी मालामाल हो जाएंगे, क्योंकि शैतान कह रहा है कि इससे कुछ भी बनाया जा सकता है। हमें शैतान के सोने का इंतजार करना होगा। फिर क्या, शैतान जैसे ही सो जाता है वह लालची चोर उसकी मशीन चुरा लेते हैं और एक गांव ले आते हैं। एक चोर बोलता है, भाई मेरे पास कुछ गाय के खिलौने हैं, क्या हम इसे इस मशीन में डाल दें? देखेंगे क्या इससे कोई असली सोने की गाय बनकर निकलेगी। ऐसा कहकर वह कुछ गाय के खिलौने मशीन में डाल देता है। तभी मशीन में से रोशनी निकलती है और उस रोशनी के साथ कुछ चमत्कारी सोने की गाय बनकर निकल आती हैं। चोर कहता है, वाह भाई, शैतान की जादुई मशीन तो बहुत ही काम की निकली। अब हम इन सोने की गायों को गांव में बेचकर बहुत सारा पैसा कमा लेंगे। सभी चोर बहुत खुश हो जाते हैं और गाय को लेकर गांव के ही एक बहुत धनी सेठ के घर बेचने चले जाते हैं और उसके घर पहुंच जाते हैं। एक चोर कहता है, सेठ जी, सोने की गाय लाया हूँ, यह सोने की गाय आपको और भी धनवान बना देगी। वह धनी सेठ कहता है, क्या सोने की गाय? मुझे इसी की तो तलाश थी। वह धनी सेठ उस गाय को ले लेता है। उस धनी सेठ का बेटा बंटी यह सब देख रहा होता है। बंटी कहता है, सोने की गाय जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती, जरूर दाल में कुछ काला है। बंटी उन पर शक करने लगता है और उन चोरों का पीछा करने लगता है। वह देखता है कि वह चोर उस मशीन में गाय के खिलौने डालते और उस मशीन से एक असली सोने की गाय बनकर निकलती। वह चोर कुछ गांव वालों को भी वह सोने की गाय बेच आते हैं और बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं, जिससे कि वह अपना एक बहुत बड़ा घर बना लेते हैं। तभी एक भयंकर शैतान वहां आता है। शैतान वहां आकर देखता है कि वह चोर उसकी मशीन में सोने की गाय बना रहे थे। शैतान यह सब देख बहुत क्रोधित हो जाता है और कहता है, तुम चोरों ने एक शैतान के घर से चोरी की है और तुमने मेरी मशीन की शक्तियाँ भी कम की हैं। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। वह शैतान उस मशीन और उन चोरों को भी ले जाता है और अपनी गुफा में ले जाकर कैद कर देता है। बंटी भी उनके पीछे पीछे गुफा में चला जाता है और देखता है कि उस शैतान ने नागिन को भी बंदी बना रखा था। नागिन बंटी से कहती है, बंटी हमें बचाओ। बंटी कहता है, मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ? नागिन कहती है, वह जो जादुई मशीन है उसके पीछे एक जादुई नागमणि लगी हुई है, अगर तुम किसी भी तरह उसे वहाँ से निकाल कर मुझे दे दो तो हम अपने आप आजाद हो जाएंगे। ठीक है, मैं अभी लाता हूँ। नागिन की बात सुनते ही बंटी नागमणि को निकालने के लिए मशीन के पास जाता है और जैसे ही नागमणि निकालता है वह चोर उसे देख लेते हैं। वह चोर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, शैतान महाराज, देखो आपकी जादुई नागमणि को कोई चुरा रहा है। तभी शैतान चोरों के चिल्लाने की आवाज सुनकर जग जाता है और बंटी के पीछे भागता है। लेकिन बंटी जल्दी से भागकर वह नागमणि नागिन को दे देता है। जैसे ही वह नागमणि नागिन को देता है सभी नागिन अपने आप आजाद हो जाती हैं और अपनी शक्ति से शैतान को एक पत्थर बना देती हैं। सभी नागिनें बंटी का धन्यवाद करके नागमणि को लेकर नागलोक की तरफ निकल पड़ती हैं और वह चोर वहीं बंधे बने रहते हैं। ऐसा कहकर वह चुड़ैल एक नागिन को उस मशीन में डाल देती है। तभी उस मशीन में नागिन के डलते ही बाहर से मछलियां बनकर निकलने लगती हैं। नागलोक को चुड़ैलों के कहर से बचाने के लिए नागिनों ने मिलकर सभी चुड़ैलों को मार दिया था, लेकिन एक चुड़ैल की बेटी बच जाती है। वहीं पास में खड़ी एक नागिन कहती है, बच्चे तो आखिर बच्चे होते हैं, वह चाहे किसी के भी हो, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। इसको मैं पाल लेती हूँ, इसे मैं जैसी परवरिश दूंगी ये वैसी ही बनेगी।
फिर नागिन माँ चुड़ैल की बेटी को पालने लगती है। लड़की धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, सुना है धरती लोक पर बहुत ही अच्छे फल मिलते हैं, मैं खाकर आती हूँ। ऐसा कहकर वह धरती लोक चली जाती है और एक जंगल में जाती है। वहाँ कुछ चुड़ैलें उसे देख लेती हैं। एक चुड़ैल कहती है, ये तो हमारी ही बिरादरी की लगती है, लेकिन इसमें तो नागिन की गंध आ रही है। हो ना हो ये नागलोक में ही रहती है। इसका सहारा लेकर हम जिन्होंने हमारी बहनों को मार दिया था उसका बदला ले सकते हैं। ऐसा कहकर वे सभी चुड़ैलें अपना भेष बदल लेती हैं और नागिन की बेटी से कहती हैं, आओ बेटी आओ, इस जंगल में तुम्हारा स्वागत है। हमें पता है तुम नागिन की बेटी हो, हम तुम्हारा अच्छे से स्वागत करेंगे। नागिन की बेटी कहती है, मुझे फल खाने हैं। चुड़ैल बोलती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लाती हूँ। तभी चुड़ैल एक गुफा में जाती है और अपनी जादुई मशीन में एक कैद किए हुए व्यक्ति को डाल देती है। फिर क्या, उस मशीन में से उस व्यक्ति के फल बनकर निकल आते हैं। वह फल एक टोकरी में डालकर चुड़ैल उस टोकरी को नागिन की बेटी को दे देती है। नागिन की बेटी यह सब देख बहुत खुश हो जाती है। वह कहती है, बहुत ही अच्छे फल है, क्या मैं इसे नागलोक ले जा सकती हूँ? चुड़ैल कहती है, हाँ क्यों नहीं, नागलोक ले जाकर अपनी सहेलियों को भी ये फल खिलाओ। नागिन की बेटी के वहाँ से जाने के बाद एक चुड़ैल कहती है, हाँ बहन, उन्होंने तो हमारी बहनों को मारा था, तुमने उसे फल भी खिलाए और जाने भी दिया, तुमने ऐसा क्यों किया? इस लड़की के जरिए हम अपनी बहनों के मौत का बदला लेंगे। वे फल जादुई मशीन के द्वारा बनाए गए थे। उन फलों को जो भी नागिन खाएगी वह हमारे बस में हो जाएगी और अपने आप यहाँ चलकर आ जाएगी। सभी चुड़ैलें यह सब सुन खुश हो जाती हैं और कहती हैं, वाह बहन, बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया। क्यों ना इसी बात पर दावत उड़ाई जाए। आज तो मछलियाँ खाने का मन कर रहा है। चलो अपनी जादुई मशीन से मछलियाँ बनाएं और उन्हें खाएं। तभी वहाँ से एक चरवाहा अपनी गायों को लेकर गुजर रहा होता है। वह चुड़ैल चुपके से जाकर उसे पकड़ लेती है और अपनी जादुई मशीन में डाल देती है। फिर क्या, उस जादुई मशीन में से मछलियाँ बनकर निकलने लगती हैं। वे सभी चुड़ैलें एक एक मछली को उठाकर खाने लग जाती हैं और बहुत खुश हो जाती हैं। एक चुड़ैल कहती है, वाह बहन, तुम्हारी ये जादुई मशीन तो बहुत ही काम की है। अब तो बस नागिनों का इंतजार है। वो हमारे वश में आ जाएंगी तो हम उन नागिनों को डालकर मनचाहा पकवान बनाया करेंगे और अपनी बहनों की मौत का बदला लेंगे। दूसरी तरफ नागलोक में वह लड़की फल ले जा रही थी। कुछ नागिन उससे कहती हैं, बेटी, हमें भी कुछ स्वादिष्ट फल दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ले लो। ऐसा कहकर वह नागिनें एक एक फल उठा लेती हैं और खा जाती हैं। घर जाते जाते टोकरी से सारे फल खत्म हो जाते हैं। नागिन माँ कहती है, फल खाने धरती लोग गई थी और एक भी फल लेकर नहीं आई। नागिन की बेटी कहती है, नहीं माँ, टोकरी भरकर लाई थी, लेकिन सभी नागिन बहनों ने एक एक उठा लिए और यहाँ आते आते सारे फल खत्म हो गए। मैं भी नहीं खा पाई। चलो बेटी, कोई बात नहीं, अगली बार लेती आना। वहीं दूसरी तरफ जिन नागिनों ने फल खाए थे वह सभी हिप्नोटाइज हो जाती हैं और धरती लोक की तरफ जाने लगती हैं। वह सभी जंगल में पहुंच जाती हैं। सभी चुड़ैलें उन्हें देख लेती हैं और बिना टाइम गवाए उन्हें पिंजरे में कैद कर लेती हैं। दूसरी चुड़ैल कहती है, बहन, अब बदला लेने का सही मौका है। चलो एक नागिन को खाएं। बहुत दिनों से स्वादिष्ट भोजन खाने को नहीं मिला। ऐसा कहकर वह चुड़ैल एक नागिन को उस मशीन में डाल देती है। तभी उस मशीन में नागिन के डलते ही बाहर से मछलियां बनकर निकलने लगती हैं। सभी चुड़ैलें एक एक मछली को उठाकर खा जाती हैं और बहुत खुश हो जाती हैं। वहीं नागलोक में नागिनों के गायब होने से वहाँ हाहाकार मच जाता है। एक नागिन कहती है, नागिन माँ, मेरी बहन ने आपकी बेटी से कल एक फल खाया था। वह फल उन्हें इतना अच्छा लगा कि वह धरती लोक चली गई, लेकिन वापस नहीं आई। चलो बहन, जाकर देखते हैं क्या मामला है। ऐसा कहकर नागिन माँ और दूसरी नागिन धरती लोक चली जाती हैं, जंगल में चली जाती हैं और चुपके से वहाँ गुफा की तरफ देखती हैं। तभी नागिन की बेटी भी वहाँ पहुँच जाती है और कहती है, माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे बताती, मैं आपको यहाँ लेकर आती। नागिन कहती है, चुप हो जाओ और ये देखो। चुड़ैल कहती है, वह लड़की आने वाली होगी, उसके लिए कुछ फल तैयार करने हैं।
फिर क्या, वह एक गांव वाले को उस मशीन में डालती है और उस मशीन में से कुछ फल निकल आते हैं। नागिन यह सब देख सब समझ जाती है। नागिन कहती है, तुमने जो फल खाए और जो नागिनों को खिलाए वह सब भूतिया फल थे। तुमने जाने अनजाने में बहुत बड़ा पाप किया है। अब हमें इस चुड़ैल को और इस जादुई मशीन को कैसे भी तबाह करना होगा। तभी नागिन की बेटी कहती है, माँ, जो गलती मुझसे हुई मैं उसे सुधार लूंगी और मैं इस मशीन को और इन चुड़ैलों को तबाह करने में आपकी मदद करूंगी। मेरे पास एक आइडिया है। मैं फल लेने के बहाने इनका ध्यान भटकाती हूँ। इतने तुम उस जादुई मशीन को तबाह कर देना। ऐसा कहकर वह लड़की वहाँ जाकर आवाज लगाती है, आओ मेरी बहनों, कहाँ हो? मुझे मीठे मीठे रसीले फल दो। उन चुड़ैलों को उसकी आवाज सुनाई देती है। चुड़ैल कहती है, लगता है नागिन की बेटी आवाज लगा रही है। चलो जल्दी से भेष बदल लो और उसे ये फल दे दो। ऐसा कहकर वह सभी चुड़ैलें उसके पास चली जाती हैं। अच्छे से नागिन उस मशीन को जैसे ही अपनी शक्ति से भस्म करने लगती है, वह मशीन एक साधु बाबा में बदल जाती है। बाबा बोलते हैं, रुको, मुझे इन चुड़ैलों ने बस में कर रखा था और मशीन बना दिया था। अब मैं अपने द्वारा हुए पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मुझे इसका मौका दें। नागिन कहती है, तुम क्या प्रायश्चित करना चाहते हो? फिर क्या, साधु बाबा अपनी जादुई शक्ति से अपने चारों तरफ आग लगा लेते हैं। यह सब देख चुड़ैलें वहां से भागने लगती हैं, लेकिन साधु बाबा एक एक करके सभी चुड़ैलों को अपने अंदर खींच लेते हैं। साधु बाबा उन चुड़ैलों को लेकर जमीन में भस्म हो जाते हैं।